Welcome students. This is Unit 5 Plant Nutrition. Session is 3 Fertilizers. So what is fertilizer first of all? That is any organic or inorganic material of natural or synthetic origin other than lining materials that is added to a soil to supply one or more plant nutrients essential to growth of plants. प्राकृतिक या सिंथेटिक मूल की किसी भी कार्बन या अकार्बनिक सामग्री जो एक आपूर्ति करने के लिए एक मिट्टी में जोड़ा जाता है पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व, इसको हम फर्टिलाइज़र बोलते हैं. दिस आर द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र. देन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, लेकिन जो हमारा इनऑर्गेनिक है दैट इज ऑब्टेन बाय सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इज मेड फ्रॉम प्लांट एनिमल बाय प्रोडक्ट्स, लेकिन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस आर देयर. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की जो बाय प्रोडक्ट्स हैं दैट आर कंपोस्ट, मैन्योर, लेकिन इनऑर्गेनिक के रेडिली अवेलेबल डिसॉल्व्ड इन सॉइल. टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर. Inorganic fertilizer, first of all, these are chemical fertilizers that contain nutrient elements for the growth of crops made by chemical means. यह एक रासायनिक उर्वरक भी हम इसको बोल सकते हैं जिसमें रासायनिक साधनों द्वारा बनाई गई फसलों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व होते हैं. The inorganic fertilizers, these are of following types. First is nitrogen fertilizer. It contains nitrogen necessary for the development of crops. Nitrogen is the main constant of chlorophyll that maintains a balance in the process of photosynthesis, and it is also part of amino acid in plants and constitutes proteins. Nitrogen fertilizer improve the production and quality of agriculture products. जो हमारे नाइट्रोजन उर्वरक हैं वो फसलों के विकास के लिए आवश्यक नाइट्रोजन होता है. नाइट्रोजन क्लोरोफिल का मुख्य घटक है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखता है. यह पौधे में अमीनो एसिड का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और प्रोटीन का निर्माण भी करता है. नाइट्रोजन उर्वरक कृषि उत्पादों के उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार करते हैं. नाउ फॉस्फोरस फर्टिलाइजर. द मेन न्यूट्रिएंट इन अ फॉस्फोरस फर्टिलाइजर इज फॉस्फोरस ओनली. द एफिशिएंसी ऑफ फर्टिलाइजर डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव phosphorus content, method of fertilizing, properties of soil and crop strains. Phosphorus found in the protoplasm of a cell plays an important role in cell growth and proliferation. The phosphorus fertilizer is beneficial to growth of roots to plants. फॉस्फोरस उर्वरक में मुख्य पोषक तत्व फॉस्फोरस होता है. उर्वरक की दक्षता प्रभावी फॉस्फोरस सामग्री निषेचन के तरीके, मिट्टी और फसल के उपभेदों के गुणों पर निर्भर करती है. कोशिका के प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले फॉस्फोरस कोशिका वृद्धि और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. फॉस्फोरस उर्वरक पौधों की जड़ों की वृद्धि के लिए लाभदायक है. In this we will study about brief about nitrogen. Okay, like nitrogen, Earth's atmosphere contains 78% nitrogen gas. That most organisms cannot directly use this resource due to stability of the compound. And nitrogen is a major constant of several of the important plant substances. Like nitrogen compounds comprise 40 to 50% of diameter of protoplasm. It is important constant of amino acid, building blocks of proteins. So all organisms use ammonia NH3 form of nitrogen. कितने भी organisms हैं वो NH3 अमोनिया के रूप में इसको नाइट्रोजन को लेते हैं ताकि वो अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और बहुत सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट्स जो हमारे ज़रूरी है नेसेसरी लाइफ के लिए उसको ले सकें. एंड इट इज़ मेजर required for cellular synthesis of enzyme, protein, chlorophyll, DNA, RNA, and in really important in plant growth and production of food. And inadequate supply of available level of nitrogen results in plant that have show growth. अगर इसकी deficiency हो जाए तो जो हमारा पौधा है उसकी स्लो ग्रोथ हो जाती है, डिप्रेस प्रोटीन लेवल हो जाते हैं, पुअर यील्ड ऑफ लो क्वालिटी प्रोड्यूस एंड इनएफिशिएंट वाटर यूज़. और जो हमारे सोर्सेज हैं नाइट्रोजन के डेटा NH3 अमोनिया, डाईअमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट एंड यूरिया बेसिकली. Now phosphorus, that is a major growth limiting nutrient, and unlike the case of nitrogen there is no large atmospheric source that can be made biologically available. Root development, stalk and stem strength, flower and seed formation, crop maturity and production, and fixation in legumes, crop quality, resistant to plant disease are the attributes associated with phosphorus. nitrogen इस चीज़ों में ये सहायता करता है.
Although phosphorus uptake by plants is less compared to nitrogen and potassium, normal plant growth cannot be achieved without it. एक नॉर्मल प्लांट ग्रोथ नहीं मिल पाती अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए. द कंसंट्रेशन ऑफ soluble phosphorus in tropical soil is usually very low. Phosphorus is only available in micromolar quantities or less. Now comes potassium. Potassium concentrations in most plants range from 1 to 4% by weight. Unlike the other primary nutrients, K forms no other compounds in the plant but remains a lone ion. Potassium is also vital for animal and human nutrition. And thus healthy fruits, vegetables, grains, ये सब इसी के कारण होता है कि हमें हेल्दी फ्रूट्स मिले, अच्छे फल, सब्जियां और ग्रेन्स का जो मिलते हैं बिकॉज ऑफ पोटेशियम. लेकिन इसकी अगर डिफिशियंसी हो जाए पोटेशियम की, कैन रिजल्ट इन नेक्रोसिस, इंटरवेनर क्लोरोसिस. और पोटेशियम के फर्टिलाइजर्स हैं पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट. नाउ सिंगल न्यूट्रिएंट स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स, SSF जिसको हम बोल सकते हैं. द मेन नाइट्रोजन बेस्ड स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स इज अमोनिया. अमोनियम नाइट्रेट इज ऑल्सो वाइडली यूज्ड. यूरिया एक दूसरा बहुत ही पॉपुलर सोर्स है नाइट्रोजन का. हैव द एडवांटेजेस दैट इट इज सॉलिड, नॉट एक्सप्लोसिव है, अनलाइक अमोनिया एंड अमोनियम नाइट्रेट. Few percentage of the nitrogen fertilizer market has been met by calcium ammonium nitrate. The main straight phosphate fertilizers are superphosphate जिसको हम बोलते हैं. Single superphosphates consist of 14 to 80% of P2O5, again in the form of CaH2PO4 whole twice, but also phosphogypsum. Triple for superphosphate that contains 44 to 48% of P2O5 and no gypsum. A mixture of single superphosphate and triple superphosphate is called double superphosphate as well. And more than 90% of typical superphosphate fertilizer is water soluble. And the main potassium based straight fertilizer is muriate of potash जिसको हम MOP भी बोलते हैं. That consists of 95 to 99% KCl and typically available as 00060 या फिर 0062 fertilizer. Now comes organic fertilizers. Organic fertilizers they are natural fertilizers. प्राकृतिक fertilizers हैं जिसे हम plants, animals से derive करते हैं. It enriches the soil with carbonic compounds essential for plant growth. Organic fertilizer increase the organic matter. मिट्टी की उर्वरकता को भी बढ़ाता है ये. Promotes the reproduction of microorganism and changes the physical and chemical properties of soil and considered to be one of the main nutrients for green food जिसको हम बोलते हैं. Green हमें जो फल फूड मिलता है. It can be obtained by agriculture waste, हमारे खेत का जो वेस्ट है, लाइव स्टॉक मैन्योर, हमारे पशु का जो मैन्योर है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट आता है, म्यूनिसिपल स्लज जो कि हमें नगर पालिका का वेस्ट वगैरह आता है. नो एप्लीकेशन. अप्लाइंग सुपर फॉस्फेट बाय हैंड. Fertilizers are commonly used for growing all crops with application rates depending on the soil fertility. Used as measured by a soil test and according to the particular crop. Legumes, for example, fix nitrogen from the atmosphere and generate does not require nitrogen fertilizer. So liquid versus solid. Fertilizers applied to soil as both. दोनों के रूप में जाता है ये, solid as well as liquid. About 90% fertilizer जो है हमारा लेकिन वो solid के रूप में डाला जाता है. द मोस्ट वाइडली यूज सॉलिड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो यूरिया है, डायमोनियम फॉस्फेट, पोटेशियम क्लोराइड. एंड जो हमारा सॉलिड फर्टिलाइजर है वो ग्रैन्यूल्स कणों के रूप में और पाउडर के रूप में दोनों में अवेलेबल रहता है. ऑफन सॉलिड्स आर अवेलेबल एज प्रिल्स, अ सॉलिड ग्लोब्यूल. लिक्विड फर्टिलाइजर comprise anhydrous ammonia, aqueous solution of ammonia, aqueous solution of ammonium nitrate. These concentrated products may be diluted with water. हम इसको डाइल्यूट करते हैं पानी में मिक्स कर कर to form a concentrated liquid fertilizer जैसे कि UAN. And advantages of liquid fertilizer are its more rapid effect and easier coverage. The addition of fertilizer to irrigation water, जब हम हमारे fertilizer को irrigation पानी में डालते हैं उसको उस term को हम बोलते हैं fertigation. Now importance of fertilizer. It is very difficult to meet the demands of the increasing population with such fewer resources. Loss of soil fertility, pests, lack of nutrients has resulted in decrease in agriculture production. This has increased the importance of fertilizer in agriculture. So, the fertilizer can be put into the plants in following ways. Fertilizer increase plant tolerance towards pest. These have reduced their resistance on insecticide, herbicide, thereafter produce healthy crops. Healthy crops के लिए भी responsible है work. Diseases have reduced, providing a static value to the crops.
Secondly, fertilizers improve the water holding capacity of the plant and increases root depth. ये जल धारण क्षमता में सुधार करता है और जड़ की गहराई बढ़ाता है. The potassium content present in the fertilizer strengthens the straw and stalk of plant. जिसके अंदर पोटेशियम कंटेंट होता है फर्टिलाइज़र के अंदर, उसकी वजह से हमारे स्ट्रॉ और स्टॉक जो हमारी जड़ है उसमें सुधार हुआ है और तना डंडल को मजबूत करता है. द फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द फर्टिलाइजर हेल्प्स इन फास्ट डेवलपमेंट ऑफ रूट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड्स इन प्लांट्स. जो हमारा फॉस्फोरस उर्वरक में फॉस्फोरस मौजूद है उसमें जड़ों उसमें की तेजी में विकास और पौधों में बीज बनाने में मदद करता है. नाइट्रोजन इन द फर्टिलाइजर एनहांस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. इट कैन बी कैरेक्टराइज बाय ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट्स. और जो हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो वृद्धि को बढ़ाता है जो पौधे के हरे रंग की विशेषता हो सकती है. नाउ यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर. इट कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक यूज्ड फॉर एडिशनल न्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्लांट, इम्प्रूव yield of crops. Nitrogen rich fertilizer can be used for greening of lawns. Organic fertilizer improve the texture and fertility of the soil. बनावट मिट्टी की बनावट उर्वरकता में सुधार. गार्डनर्स यूज फर्टिलाइजर टू एड्रेस सर्टेन नीड्स ऑफ द प्लांट्स. न्यूट्रिशन नीड्स पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करता है. फर्टिलाइजर एडेड टू पॉटेड प्लांट्स टू रिप्लेस लॉस कट न्यूट्रिएंट्स. और जब हम पॉट प्लांट्स में अपने फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो वो पौधे में डाला जाता है तो वो क्या करता है, खोए हुए पोषक तत्वों को बदलने की कोशिश करता है. थैंक यू.